ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ख्वाबों की ताबीर, और इस प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयानू कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सिलसिला आप देखते हैं ख्वाबों की ताबीरें, और इस सिलसिले के अंदर हम आपको आपकी ताबीरें भी बयान करते हैं और आप हमसे सवालात करते हैं और हम आपको इसके जवाबात भी देते हैं। तो आप मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में आपके ख्वाब को, आपकी ख्वाब की ताबीर को, इंशाअल्लाह ख्वाब की ताबीर को, आपके सवाल को इंशाअल्लाह सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत की तरफ। एक मरतबा दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं कि हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसकी दोनों पेशानियों के दरमियान लिख देता है कि वो निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसका जो हश्र है वो शुहदा के साथ होगा। सुबहान अल्लाह, क्या ही प्यारी फजीलत है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के क्या बेहतरीन फ़ज़ाइल हैं, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से गम भी दूर हो जाते हैं। आप जब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अपनी परेशानियों को भूल जाता है। अगर इंसान परेशानी में हो, गम में हो, मुश्किल में हो, तो दुरूद पाक की कसरत करे। अगर मदीने की हाज़िरी चाहिए हो तो भी दुरूद पाक की कसरत करे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर गम दूर हो जाते हैं, ज़रूर गम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और मदीने शरीफ की अगर हाज़िरी की तमन्ना है तो वो भी दुरूद पाक से ही मिलती है। दुरूद पाक की कसरत कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम मनाने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक टारगेट फ़िक्स कीजिए कि कम से कम 313, वरना तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 1500 पढ़ें। तो 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की खुशी में कम से कम 1500 की तादाद मुकर्रर कीजिए, और दुआ है कि अल्लाह करीम आपके दुरूद पाक पढ़ने को कबूल फ़रमाए और दुरूद पाक की कसरत को करने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरूद पाक की कसरत करने वाला बनाए, और दुरूद पाक से एक लगाव, एक मोहब्बत बन जाए, और दिन के अंदर एक रूटीन, एक शेड्यूल हो जिसके अंदर हम दुरूद पाक की कसरत करते हों। दुरूद पाक को पढ़ने का एक सिस्टम बना हुआ हो कि दिन के अंदर अगर हम खाना खाते हैं, ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हम खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, और भी दीगर चीज़ें हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, मगर हम अपने इन शेड्यूल्स को भूलते नहीं हैं। खाना खाना हम दिन के अंदर भूलते नहीं हैं, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं मगर खाने को नहीं भूलते, कोई भी काम कर रहे होते हैं पानी पीना नहीं भूलते, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम जो हमारी ज़रूरत से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भूलते नहीं हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की आदत भी ऐसे बनाइए कि कम से कम दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ें, और पूरे दिन के अंदर एक टाइम फ़िक्स कीजिए कि जिस टाइम के अंदर आप दुरूद पाक पढ़ने वाले हों, जो टाइम आप दुरूद पाक के लिए ख़ास करें, सिर्फ़ और सिर्फ वो दुरूद पाक के लिए ख़ास होना चाहिए, और उस टाइम में दुरूद पाक पढ़ें और कोई काम ना करें। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का तकाजा यही कि बंदा दुरूद पाक पढ़ता हो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से इश्क का तकाजा एक तरफ बंदा करे, और दूसरी तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आशिक रसूल होता है तो दुरूद पाक की कसरत करता है। तो दुरूद पाक का एक ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा मामूल बनाएं कि दिन के अंदर सब चीज़ें अगर इंसान भूल जाए मगर दुरूद पाक की आदत ना भूली जा सके। दुरूद पाक पढ़ने के आदी होने चाहिए।
और रात को सोने से पहले अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छे ख्वाब भी आएंगे। और ये सिलसिला भी हमारा ख्वाबों से मुताल्लिक है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है कुछ ख़ास। क्या ख़ास है कि ख्वाबों से रिलेटेड ही हम गुफ्तगू करते हैं और हमेशा हमारी मतलब एक रूटीन है कि हम आपके सवालात लेते हैं, उसके जवाबात देते हैं, ख्वाबों से मुताल्लिक ही होता है। और कुछ ना कुछ हम एक ऐसा टॉपिक रखते हैं कि जिसके अंदर आपको इल्म दीन सीखने को मिले, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखने को मिले। तो आज भी इंशाअल्लाह हम आपसे एक टॉपिक पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह असद भाई आते हैं तो इंशाअल्लाहुल करीम हम आपसे उस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। ख्वाब जो है, ख्वाब के मुताल्लिक कहा जाता है कि ख्वाब तो कई तरीके के होते हैं। ख्वाब कई तरीके के होते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जब इंसान सोता है तो जब खुशी खुशी सोता है और जैसे ही उठता है, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो परेशान हो जाता है। और कभी कभी परेशान हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान उठता है तो बहुत डर जाता है, बहुत डर भी जाता है और खौफनाक अंदाज में उठता है कि क्या हो गया, क्योंकि ख्वाब आया ही ऐसा होता है परेशान कर देने वाला। तो इंसान परेशान हो जाता है। ख्वाब कभी कभार खुशी का आलम में भी लेकर उठता है। कभी कभार इंसान सोता है, खुशी से सोता है, कभी गम में सोता है, मगर जब उठता है, सुबह जब होती है तो उसकी सुबह इतनी प्यारी होती है कि वो रात में ख्वाब उसने देखा होता है कि मदीने शरीफ की हाज़िरी हुई है, मक्का मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन में तवाफ़ कर रहा है। तो इतनी प्यारी हाज़िरी हुई होती है तो इंसान कभी कभार खुश भी होता है। तो मैं चाहूँगा आज हम इस मुताल्लिक भी गुफ्तगू करें कि ख्वाब जो है वो सिर्फ़ क्या नींदों में आते हैं या ख्वाब जागती आँखों से भी देखे जाते हैं। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि भी ख्वाब जो हैं वो जागती आँखों से भी देखे जाते हैं। तो वो क्या ख्वाब हैं जो जागती आँखों से देखे जाते हैं, आज उस मुताल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि जागती आँखों से ख्वाब देखे जाते हैं। और जागती आँखों से क्या ख्वाब देखे जाते हैं कि कोई कहता है कि जी मैं आलिम बनूँगा, मैं हाफिज़ बनूँगा, मैं मुफ्ती बनूँगा, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इस तरह गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। तो क्या ये जो ख्वाब होते हैं, क्या ये ख्वाब नींद की हालत में आते हैं? क्योंकि इंसान तो जागती आंखों से ये बातें कर रहा होता है कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, या मैंने आलिम दीन बनना है, या फिर मैंने एक इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो वो इंसान जो जागती आंखों से ये बातें कर रहा होता है और कहता है कि जी मैंने जागती आंखों से ख्वाब देखा है। तो आज इसके मुताल्लिक असद भाई से बिल्कुल हम जानेंगे। और ख्वाब जो हैं इसकी कई किस्में होती हैं। ख्वाब की कई किस्में होती हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ख्वाब की किस्में भी मैं इंशाल्लाह आपको बयान करता हूं, मगर आप हमें कॉल्स भी करते रहें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इसके ज़रिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ख्वाब बयान कर सकते हैं। मगर कोशिश कीजिएगा जो भी ख्वाब आप बयान करें, जो भी आप ख्वाब बयान करें वो पूरा करें, ताकि इंशाअल्लाहुल करीम आपके ख्वाब को सिलसिले का हिस्सा बनाया जा सके। इंशाअल्लाह कुछ देर में असद भाई भी आने वाले होंगे। तो नाजरीन उठाइए अपने मोबाइल को और आप हमें मैसेज कीजिए और कॉल्स कीजिए। इंशाअल्लाह आपके कॉल्स को, मैसेजेस को मुमकिन सूरत में सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस मुताल्लिक कि ख्वाबों की कई किस्में होती हैं। ख्वाबों की कई किस्में कौन कौन सी होती हैं कि मुख्तलिफ़ अक़साम भी होती हैं। सैयदी आला हज़रत ने भी बयान की कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हमारी डेली रूटीन में शामिल होते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली रूटीन में होती हैं जिनसे ख्वाब आते हैं। यानी इंसान पूरे दिन में कोई वर्किंग करता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जहन के ऊपर हावी किया हुआ है, या कोई भी ऐसा काम जो मुसलसल वो कर रहा है। जिस तरह आजकल बारिशें हो रही हैं, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कुछ संभला हुआ भी है। अल्लाह करीम आफ़ियत वाली बारिश बरसाए। और इस बारिशों के सीज़न के अंदर अक्सर लोगों को ख्वाब आते हैं कि जी मैं बारिश में नहा रहा हूँ, और मैं बारिश में नहा रहा हूँ, या बारिश में अपने आप को भीगता हुआ देखता हूँ, या फिर ऐसा देखता हूँ कि मैं बारिश के अंदर समंदर में जा रहा हूँ, या बारिश के अंदर ही नहा रहा हूँ। यानी बारिश से मुताल्लिक कुछ ना कुछ ख्वाब आते रहते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसे भी ख्वाब होते हैं कि जो डेली रूटीन में काम कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन अपने लेसन को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको इससे मुताल्लिक़ ख्वाब आने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो
एक्टिविटी दिन के अंदर कुछ ना कुछ खेलने की कर रहे होते हैं, तो फिर जब वो इस एक्टिविटी से फारिग होते हैं तो रात में जब सोते हैं तो उससे मुताल्लिक़ ख्वाब आने लग जाते हैं। कुछ लोगों के घर के अंदर परेशानियाँ और झगड़े या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो इस चीज़ के अंदर शिकार होते हैं कि वो जब भी ख्वाब देखते हैं तो उनको इसी तरह का ख्वाब आता है। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, कि डेली रूटीन के ख्वाब है, कि जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उनको करने के बाद ऐसे ख्वाब आते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो ख्वाब ऐसे भी होते हैं कि जो शैतान की तरफ से आते हैं। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो फरिश्तों की तरफ से आते हैं। यानी कुछ अच्छे ख्वाब होते हैं, कुछ बुरे ख्वाब होते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान कोई ऐसा ख्वाब देखता है कि जो बयान नहीं कर पाता, यानी किससे बयान करूँ, क्योंकि ख्वाब जो है वो बयान करने वाला है ही नहीं। तो वो जो ख्वाब होता है वो बुरा ख्वाब होता है, शैतान की तरफ से आने वाला ख्वाब होता है। तो इन ख्वाबों से भी हमें मदनी चैनल के नाज़रीन हमें बचते रहना चाहिए। और बचेंगे किस तरह कि रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी को अपना वजीफ़ा बनाएं, दुरूद पाक की कसरत कीजिए और आयतल कुर्सी हो गई और तौबा इस्तग़फ़ार करके फिर सोने की तरकीब बनाएं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत सुकून भी फ़ील होगा सोने के बाद। इंशाअल्लाहुल करीम जब उठेंगे तो आपका जहन फ्रेश होगा, क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार करके आयतल कुर्सी पढ़कर जब सोएंगे तो इंशाअल्लाह सुकून का एक बाइस होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे पास असद भाई भी तशरीफ़ ले आएंगे, तो इंशाअल्लाह आपके मैसेजेस को भी हम देखेंगे। तो आप हमें मैसेज भी करना शुरू कर दें और हमें कॉल्स भी कर सकते हैं आप। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को मुमकिन सूरत में सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी बात ये हो रही थी कि ख्वाबों से मुताल्लिक़ हम चाहेंगे कि आपसे ख्वाबों के मुताल्लिक़ कुछ बात करें। स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि आज कुछ डिफरेंट बात करने जा रहे हैं कि ख्वाब क्यों आते हैं और जागती आंखों से जो ख्वाब आते हैं, क्या वाकई जागती आंखों से ख्वाब आते हैं। तो जागती आंखों से जो ख्वाब आते हैं उससे मुताल्लिक़ आज असद भाई से हमने पूछना है कि हुजूर जो जागती आंखों से लोग ख्वाब देखते हैं, यानी कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आलिम बनाना है, मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ बनाना है, या मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या प्रोफेसर बनाना है। तो उससे मुताल्लिक़ भी आज हम गुफ्तगू करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। असद भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। हुजूर गुफ्तगू चल रही थी, एक माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू चल रही थी। आज आपसे भी इसके मुताल्लिक़ हमने कलाम करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जागती आंखों से भी ख्वाब आते हैं। यानी जुमला ये कहा जाता है कि ख्वाब वो नहीं होते जो नींद की हालत में आए, ख्वाब वो होते हैं जो नींदें उड़ा दें। और फिर लोगों को कहते हुए हम सुनते हैं कि लोग ये बात कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है, मेरी ख्वाहिश है, ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आलिम बने, मैं खुद आलिम बनूँ, हाफिज़ बनूँ या मुफ्ती बनूँ या डॉक्टर बनूँ या प्रोफेसर बनूँ। तो हम चाहेंगे कि वो कौन से अमल हैं या वो कौन से काम ऐसे हैं कि जिनको करने से इंसान अपने इन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। हुजूर इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जी असद भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। असल में तो ये एक मुहावरा है, हकीकी जो ख्वाब है वो तो वही है जो तमाम लोग समझते हैं कि नींद में जो नज़र आता है। मुहावरा है कि जागते हुए भी ख्वाब होते हैं, मेरे ये ख्वाब हैं, पूरे होने चाहिए। बेसिकली इसको किसी बड़े काम से ताबीर किया जाता है कि ज़िंदगी में आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई टारगेट है, कोई हदफ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि मेरा ये ख्वाब है। जैसा कि आपने कहा कि मेरा बच्चा हाफिज़ बने, मेरा बच्चा आलिम बने। तो जागते हुए जो बंदा ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर उसके अपने हाथ में होती है। सोते हुए जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर तो अपने हाथ में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जागते हुए जो आप ख्वाब देखते हैं तो वो उसकी ताबीर आपके अपने हाथ में है। और इसमें बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है, और वो ये हैं कि हर चीज़ के हुसूल के तकाज़े होते हैं। जब आप उन तकाज़ों को पूरा कर लेंगे तो आपका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। आप चाहते मेरा बच्चा हाफिज़ बने, जी बिल्कुल, तो शुरू ही से उसको ऐसा माहौल देना होगा, ऐसी सोच देनी होगी, उसके सामने कुरान हिफ्ज़ करने के, हुफ़्फ़ाज़ के फ़ज़ाइल को आपको बयान करना होगा। फिर ऐसा माहौल आपको प्रोवाइड करना होगा कि उसका ज़हन बने। इसी तरह मेरा बच्चा आलिम बने,
तो अगर बच्चे को आलिम बनाना है तो उलमा के फ़ज़ाइल उसके ज़हन में आपको रासिख करना पड़ेंगे। उनके सामने उलमा की ताज़ीम जब वो करता हुआ देखेगा अपने पेरेंट्स को, बड़े बहन भाइयों को, तो वो आलिम बनने की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि लोग चाहते तो हैं बिल्कुल कि मेरा बच्चा आलिम बने, बिल्कुल, लेकिन उसको डाला हुआ आपने ऐसे स्कूल में है कि जहाँ पर इल्म दीन की कोई फजीलत ही कभी बयान नहीं हुई। उसके दोस्त ऐसे अफराद हैं कि जिनको इल्म दीन से कोई दूर दूर तक शगफ़ ही नहीं है। अब बनाना उसे आलिम चाहते हैं, लेकिन घर में वो जब भी देखता है तो कभी किसी आलिम को उसने घर में आते ही नहीं देखा, ना उसकी ताज़ीम करते हुए देखा, ना उसके फ़ज़ाइल को देखा, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर आपका जो ख्वाब है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रहेगी। यानी ये क्या कहा जा सकता है कि अगर बच्चे को आलिम बनाना है, हाफिज़ बनाना है या मुफ्ती बनाने का आपने ख्वाब देखा है तो उसकी तरबियत भी फिर वैसी की जाए, लाजमी सी बात है, माहौल भी फिर वैसा दिया जाए। अब आपने किसी बच्चे को जो है वो गाड़ी का मैकेनिक बनाना है तो उसको आप कारपेंटर के पास तो नहीं लेके जाएंगे ना, उसको वही माहौल प्रोवाइड करेंगे जिस तरफ उसको जाना है। और फी ज़माना ख़ास तौर पर इल्म दीन की मैं बात करूँगा, इसका हुसूल और इसकी तरफ रग़बत बहुत कम है, ना होने के बराबर कहूँ तो शायद गलत ना होगा। मेजॉरिटी या एक जो भारी अक्सरियत है वो और चीज़ों की तरफ है। तो अगर आप अपने बच्चे को दीन का आलिम, मुफ्ती, हाफिज़, मुबल्लिग़ कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आपको वो माहौल प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह दुनिया की और भी जो भी चीज़ें हैं, इस पे बहुत तवील कलाम किया जाता है और किया भी जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि उस चीज़ के जो तकाज़े हैं वो आप पूरा कीजिए। मैं चाहूँगा, यहाँ पर मदनी चैनल का एक प्रोग्राम हुआ था, कामयाबी की कीमत अदा कीजिए, उसके 8-10 एपिसोड्स हैं। मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने ये प्रोग्राम फरमाया था, मुझे होस्ट करने की सादत मिली थी। तो उसमें हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था कि हर चीज़ की एक कीमत है, आप वो अदा कर दीजिए तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो हर कामयाबी की एक कीमत है, क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? अगर आप अदा कर देंगे तो वो आपको चीज़ मिल जाएगी। सही। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपका वाकई ये ख्वाब है कि आप ख़ुद आलिम बनना चाहते हैं, हाफिज़ बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को आलिम दीन या हाफिज़ बनाना चाहते हैं या मुफ्ती बनाना चाहते हैं, या कोई भी एक गोल है जो अच्छा आपका गोल है वो करना चाहते हैं आप, तो फिर आपको माहौल भी वैसा देना होगा, तरबियत भी फिर वैसी करनी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। असद भाई ने ये बात जो कही उसको आप नोट कीजिए। बिल्कुल, माहौल अगर आप नहीं देंगे तो तरबियत अगर वैसी नहीं होगी तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते या अपने बच्चे को आलिम या मुफ्ती तो नहीं बना पाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर सिलसिला आप देख रहे हैं, तो आप हमें कॉल्स भी कीजिए, मैसेज भी कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को, मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारे पास कुछ कॉल्स भी मौजूद हैं, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। जी, कॉल्स दीजिएगा। सर, मैं मोहम्मद फारूक शरीफ बात कर रहा हूँ कुमारिया से। अच्छा सर, मुझे रात को ख्वाब आया था ना, मैं पूरी रात एक ना जिन के साथ रहा हूँ, इसकी ताबीर क्या हो सकती है सर? ये फरमा रहे हैं कि रात में एक जिन के साथ रहे हैं, ये इसकी ताबीर क्या हो सकती है? तो जिन के साथ नहीं रहना चाहिए, इंसानों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन ख्वाब ख्वाब है, उसमें आपका इख्तियार नहीं होता। तो शैतान होता है बेसिकली जो परेशान करता है, आपको डराने की कोशिश करता है। तो बस इसको नॉर्मल लें और इसकी तरफ तवज्जो ना करें, ज़्यादा परेशान भी ना हो, और तावुज़ पढ़ते रहें, ला हौल शरीफ पढ़ते रहें, क्योंकि जिन्नात से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी, इसी तरह ला हौल शरीफ की कसरत करना और तावुज़ पढ़ना, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपको मुफीद होगा। और क्या ये है कि बाज़ औक़ात शैतान भी, जो कि जिन ही की किस्म से है, ख्वाब में आके परेशान भी करता है। तो शैतान से बचने के लिए भी हमें जो वज़ाइफ वग़ैरह बताए गए हैं बिलख़ुसूस, वो इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह इस तरह के ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। बकिया इससे घबराना या परेशान होना, इसकी कोई हाजत नहीं है। सही जी, कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ख्वाब में सफेद सांप देखना के साथ। जज़ाकल्लाह खैरा। जी, एक और कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबिदीन अत्तारी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पुराने अजीज रिश्तेदारों को ख्वाब में बार बार देखना, इसकी क्या तबीर होगी? जी हुजूर, पुराने अजीज़ रिश्तेदारों को बार बार ख्वाब में देखना, ये बात इन्होंने नहीं कही है कि वो ज़िंदा हैं या नहीं, ये बस ये कह रहे हैं कि पुराने रिश्तेदारों को देखना कैसा। जी, उमूमन जब ये सवाल किया जाता है तो फौतशुदा के बारे में ही लोग करते हैं, यानी वो पुराने अजीज़ के जो दुनिया से चले गए, ये उमूमन मकसद होता है। तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है जिनके साथ हमारा वक्त गुज़रा होता है, जिन्हें हमने बार बार देखा होता है, उनके साथ हमने लेन देन किया होता है, गुफ्त शुनीद का सिलसिला रहा होता है। ज़ाहिर है रिश्तेदार हैं, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। जब दुनिया से चले जाते हैं तो ख्वाब में नज़र आते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्हें आपने किस कैफियत में देखा, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई, कोई ख़ास मंज़र आपने देखा, तो उसके मुताबिक ख्वाब की ताबीर हुआ करती है। अलबत्ता जनरली देखना एक रूटीन की चीज़ है, कोई इसकी स्पेसिफ़िक ताबीर नहीं हुआ करती। ना ही इससे परेशान होना चाहिए कि ख्वाब में क्यों नज़र आ रहे हैं, और ना ही इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाब में नज़र ना आए तो परेशान होना चाहिए। कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुनिया से जाने वालों को देख रहा हूँ, बिल्कुल। और कुछ इस वजह से परेशान होते हैं कि दुनिया से मेरा फ़लाँ रिश्तेदार चला गया लेकिन अभी तक मुझे ख्वाब में नज़र ही नहीं आया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका नज़र आना बुरा हो या नज़र ना आना बुरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। रूटीन की चीज़ है, होता है, ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर फौतशुदा को अच्छी हालत में देखा जाए तो ये अच्छी फ़ाल है, इंशाअल्लाह वो और आफियत अगर में होंगे। ये ज़िंदा को देखा जाए, क्योंकि इन्होंने तो ये बात नहीं कही है कि फौतशुदा या हाँ, अगर किसी ज़िंदा को देखा जाए कि वो मर गया है ख्वाब में, तो ये लाजमी नहीं कि उसके मौत का वक्त करीब है। सही। और दूसरा ये है कि उसे बताना नहीं चाहिए। जब किसी ज़िंदा के बारे में आपने देखा है तो उसको आप बताएं नहीं, क्योंकि हर सूरत में मौत, मरने ही की ख़बर हो ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसकी एक पॉजिटिव ताबीर भी होती है। बाज़ औक़ात कोई किसी क़ैदोबंद का शिकार है तो अल्लाह पाक उसे छुटकारा नसीब फरमाएगा, ये भी इसकी ताबीर बयान की गई है। तो हम उसके लिए दुआए खैर कर दें, अल्लाह पाक उसको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, नेकियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए, दुआ कर दें उसके लिए। और उसके लिए जो है वो कुछ सदका कर दें, ताकि अगर कोई उसकी प्रॉब्लम है, उसको कोई आजमाइश है, तो अल्लाह पाक उसको छुटकारा नसीब फरमाए। एक जो पहले कॉलर थे वो ये कह रहे थे कि ख्वाब के अंदर सांप देखना, सफ़ेद सांप देखना कैसा? सांप का देखना अच्छा नहीं है, बुरा शख्स है, दुश्मन है, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हर तरह के छोटे बड़े दुश्मन से महफूज फरमा, और कुछ सदका ज़रूर करें। सांप देखा है तो राह खुदा में कहीं पे भी ख़र्च करें, और इस नीयत के साथ ख़र्च करें कि अल्लाह पाक इस ख्वाब के बुरे नतीजे से महफूज फरमाए। सही सही सही। जी, कॉल दीजिएगा। अली अकबर बात कर रहा हूँ जी, पाक जी। मेरी मिसेज ने ख्वाब देखा है कि उन्होंने जनूब वाली साइड पे एक चांद देखा है, तो वो नीचे मेरे वालिद साहब को बुला के ले आई हैं, और जब ऊपर आई तो 2 चांद थे, और मेरे वालिद साहब ने बताया बेटा 2 नहीं है 3 है। इस तरह यके बाद दीगरे 7 चांद देखे उन्होंने, और 7 चांद जो है उनकी उम्र मुख्तलिफ है, कोई चांद छोटा है कोई बड़ा है, तो इसकी ताबीर मालूम करना थी। सही। एक और कॉल दीजिएगा। को ख्वाब आते हैं बार बार एक ही जी, उनके जूते गुम हो जाते हैं। रात को भी आया था, जो रात गुजरी है ना, और पिछली दफा इसी रात को आया था, तो बार बार उनके दोनों जूते गुम हो जाते हैं। सही। एक और कॉल दीजिएगा। मैंने ख्वाब में रात देखा कि मैं जनाजा पढ़ रहा हूँ किसी का, तकबीरें मेरी कुछ रह गई हैं। जो मौलवी है ना वो पहले कुछ तकबीरें पढ़ चुका था, मैंने बाद में पढ़ी हैं। सही। हुजूर क्या फरमाएंगे? ये कह रहे हैं कि जनाजा पढ़ रहे थे, कुछ तकबीरें रह गई हैं, अब इमाम साहब आगे निकल गए हैं। इसका जो शरई मसला है वो सीख लेना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो तो हमें क्या करना है जागते हुए। और ख्वाब का मामला है तो हो सकता है इनका कोई पुराना ख्याल हो, कभी ऐसा वाक़या इनके साथ हुआ हो, तकबीरें रह गई हों, या किसी की कोई ख़बर सुनी हो कि उसने जनाजे में शिरकत की और ताख़ीर का शिकार हो गया, तो इनको ये नज़र आ गया होगा। बाकी इसकी कोई स्पेसिफ़िक ताबीर नहीं है। तो बाज़ औक़ात कोई ख़याल या कोई ख़बर होती है जो हमें ख्वाब की शक्ल में भी नज़र आ रही होती है। सही। अच्छा, ये पहले कॉलर से हमारे वो कह रहे थे कि ख्वाब में एक चांद देखा है,
फिर बच्चों ने उनके जो ताया अब्बू हैं, शायद उनको दादा अब्बू जो हैं उनको ऊपर बुलाया है, उसके बाद एक तकरीबन 7 चांद देखे हैं जुनूब की तरफ। तो ये क्या इसकी ताबीर होगी ज़रूर? अगर रोशन देखे हैं फिर तो बहुत अच्छा है। ये अच्छे ग़ुलाम की भी अलामत होती है और बाज़ सूरतों में बेटा मिलने की भी अलामत होती है, माल और कामयाबी की भी दलील होती है जबकि चाँद को रोशन देखा जाए। तो इनके बयान से तो ये लगता है कि रोशन ही देखे होंगे। बेसिकली इनकी बच्चों की अम्मी ने ख्वाब देखा है, तो पॉजिटिव है, अच्छा है, नेमत मिलने की दलील है, कामयाबी की अलामत है और हर एतबार से माशाअल्लाह एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, हो सकता है अनकरीब आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिले। माशाअल्लाह। ये दूसरे कॉलर थे हमारे, वो कह रहे थे कि जूते बार बार गुम हो जाते हैं जी, इसकी ताबीर क्या होगी ज़रूर? जूते का गुम होना अच्छा नहीं होता, या तो सवारी को नुकसान पहुंचने की अलामत होती है, दूसरा घरेलू मामलात पे गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर शोहर यानी कि मर्द घर का वो देखता है कि उसका जूता गुम हो गया है, तो अपने घर में अगर कोई झगड़े की कैफियत है, कोई तनाज़ा है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उससे अपने आप को दूर रखे, वरना हो सकता है बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़े। तो ये वार्निंग भी होती है, बाज़ औक़ात तंबीह भी होती है अल्लाह पाक की जानिब से कि बंदा अपने मामलात को दुरुस्त करे। तो अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला होगा तो उसकी तरफ तवज्जो हो जाएगी, उससे अवॉइड करें। बाज़ औक़ात बड़े झगड़े का जो सबब है, बात जो स्टार्ट में होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत माइनर सी होती है, जिसको इग्नोर किया जा सकता था, जिसकी तरफ अगर ज़्यादा हम तवज्जो ना करते तो बचत की सूरत हो सकती थी। तो इब्तिदा बड़े बड़े झगड़ों की बाज़ औक़ात बड़ी छोटी और मामूली सी बात होती है और उसका नतीजा जो है वो बहुत भयानक निकलता है। तो हमारी ये तरबियत होनी चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के बहुत ही पुरानी VCD है, तकरीबन इसको हो गए होंगे 18-19 साल तो हो गए होंगे, घर अमन का गहवारा कैसे बने। अब भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी, VCD की फॉर्म में तो नहीं होगी, ज़ाहिर है कि अब ज़माना नहीं, अब तो प्लेयर्स भी नहीं होंगे घरों में, लेकिन आपको यूट्यूब पर उम्मीद है, कभी उम्मीद है मिल जाएगी, मकतबतुल मदीना की साइट पर भी, वेबसाइट पर भी। मैं समझता हूँ कि हर घर में इसको बार बार देखा जाना चाहिए और शोहर भी देखे, बीवी भी देखे, बच्चे भी देखें, सास भी देखे, बहू भी देखे, ससुर भी देखे, दामाद भी देखे। और आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे घरों में जो झगड़े और बेचैनी है उसका बाज़ औक़ात सबब हम खुद भी होते हैं, और घर में अमन कैसे कायम रहे उसका एक बेहतरीन जो नुस्खा है वो इस आपको सवाल जवाब की सूरत में जो VCD जारी हुई थी उसमें आपको मिलेगा। तो अगर आपने पहले देखी है दोबारा देखें, माजी की यादें भी ताज़ा होंगी, और अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह करीम सब के लिए आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, अल्लाह करीम सब के लिए आसानी फ़रमाए। हमारे पास मैसेजेस की सूरत में भी कुछ सवालात हैं। ये कह रहे हैं कि ख्वाब में सब्ज़ी करेला देखना कैसा है, इसकी ताबीर क्या होगी? अच्छा है, सब्ज़ियाँ जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनको अगर फ्रेश देखा है और खाने के काबिल है जैसा होना चाहिए, तो ये नेमत की रिस्क की अलामत होती है। रिस्क की अलामत? जी, रिस्क में। सही, माशाल्लाह। अच्छा, एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में उम्रा करना, उम्रा किया इन्होंने माशाल्लाह ख्वाब में, तो इसकी क्या ताबीर होगी? बहुत मुबारक होता है। एक तो हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है, काश मैं मक्का देखूं, मदीना देखूं। उम्रा ज़ाहिर मक्का शरीफ में होता है, लेकिन बिल्कुल उम्रे के साथ साथ हाज़िरी मदीना भी नसीब होती है, तो बहुत ही मुबारक होता है। एक तो देखने वाले की अपनी क़ल्बी और ज़हनी कैफियत की अक्कासी होती है, दूसरा ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा दुआ करे कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हकीकत में भी मक्का देखना, मदीना देखना नसीब फरमा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये सादत मिलेगी। तो इसको अच्छी फ़ाल समझना चाहिए, लेकिन खाली ख्वाब पर एतमाद करने के बजाय अमली इक़दामात करना भी ज़रूरी हैं। आप कोशिश भी करें, असबाब भी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर हाज़िरी नसीब होगी। अल्लाह करीम सबको मक्के मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। हुज़ूर, एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में चंबेली का फूल
या पौधा देखना कैसा? पॉजिटिव है, अच्छा है, खुशखबरी मिलने की अलामत है। अगर किसी अच्छी खबर का आपको इंतज़ार था तो अल्लाह की रहमत से अनकरीब आपको नसीब होगी। और एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में हर टाइम खुद को बीमार देखना कैसा, यानी जब भी देखते हैं बीमार ही देखते हैं, इसकी क्या ताबीर होगी? बीमारी अच्छी अलामत नहीं होती। ज़ाहिर है कि इसको हम आजमाइश से ताबीर करते हैं। तो दो सूरतें होती हैं, या तो बंदा वाकई बीमार है। अब अगर वाकई बीमार है और ख्वाब में भी बीमार देखता है तो ये उसकी जो एक हकीकी कैफियत है उसी का अक्स है जो इसने ख्वाब में देखा। और अगर ज़ाहरी तौर पर बीमार नहीं है तो फिर इसे गौर करना चाहिए कि किन किन मामलात में इसको आजमाइश हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ख्वाब में बीमारी देखी है तो जागते हुए आप बीमार ही हों। किसी भी तरह की कमी, किसी तरह की आजमाइश आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में आपके साथ दरपेश हो सकती है। तो अपने मामलात को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, जहाँ काम करते हैं उसको बेहतर अंदाज पर करें, कारोबार करते हैं तो उसमें कोताही या सुस्ती का शिकार ना हो। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। और बार बार इस तरह का ख्वाब देखते हैं तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि एक तो वजीफ़ा पढ़ें सोने से पहले, या मुतकब्बिरु 21 बार, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ, ये भी पढ़ें। और भी जितने नाजरीन हैं जिन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, परेशान कुन ख्वाब आते हैं, तो ये वजीफ़ा इख्तियार करें, इंशाअल्लाह इनसे हिफाजत रहेगी। दूसरा, राय खुदा में सदका करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इस ख्वाब के बुरे असर से, बुरी ताबीर से आपको महफूज फरमाए। हुज़ूर, आप अक्सर ख्वाब के एंड में ये बात कहते हैं कि सदका करें, तो सदका मतलब हर ख्वाब का हल क्या सदका है? क्या ये दुरुस्त है? इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। सदका वाकई बहुत सारी मुसीबतों का हल है, सिर्फ ख्वाब ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि जागते हुए भी बहुत सारे मसले हैं ना, उनका हल सदका है। जब सदक़े के फ़ज़ाइल को हम पढ़ते हैं ना तो आप यकीन करें एक सोच बनती है कि जब भी कोई आजमाइश आए तो अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा दुआ करे और उसकी राह में सदका करे। अब सदक़े की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं कि किसी को खाना खिला दिया, ये भी सदका है। इसी तरह मस्जिद में कुछ रकम दे दी, ये भी अल्लाह की राह में। कोई दीनी मदरसा है, वहाँ पर तलबाए किराम की खिदमत कर दी, ये भी सदका है। किसी गरीब की कोई दुश्वारी है उसको दूर कर दिया, ये भी सदका है। कहीं पर कोई और आफत है, मुसीबत है, जैसे आजकल बारिशों का सीज़न है और ख़ास तौर पर हमारे शुमाली इलाका जात में जो कैफियत है, वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें मदद की हाजत नहीं। ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लोग बेघर हो गए, तो वहाँ पर किसी की मदद कर देना ये बेहतरीन सदका है। तो इसकी कोई भी किस्म हो, लेकिन इसके फ़ज़ाइल बहुत हैं और हदीसों में ये बात बयान की गई है कि सदका बला को, मुसीबत को टाल देता है, बंदे और मुसीबत के दरमियान में ढाल बन जाता है। तो इसीलिए हम बार बार अर्ज़ करते हैं। और हमने देखा है कि बाज़ लोगों की तो माशाअल्लाह रूटीन होती है कि घर से निकलने से पहले सदका करेंगे, और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कारोबार जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले सदका बॉक्स रखा हुआ है या कोई भी सूरत है, अपने माल में से रकम को अलग करेंगे। तो ये बहुत ही एक बुनियादी काम है जो हमें करना चाहिए। सिर्फ उस वक्त नहीं कि जब मुसीबत आए, मुसीबत ना भी हो तब भी करते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत आफ़ियत रहेगी। और ज़ाहिर है बुरा ख्वाब ये भी मुसीबत है, एक आजमाइश है, तो सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे महफूज रहेंगे। अच्छा, एक और इसका मैं पहलू आपको अर्ज़ करता हूँ, ये बार बार क्यों अर्ज़ किया जाता है। सही, एक तो ये सारे फ़ज़ाइल हैं इसके, और इन्हीं को पेश नज़र हमें रखना चाहिए। वो अपनी जगह पर हो गया। बाज़ औक़ात ना कुछ शख्स खामखा परेशान होता है, यानी वो इतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है जो उसने जहन पर सवार किया हुआ होता है, लेकिन जब वो सदका करता है ना तो उसको दिल में एक तसल्ली और सुकून और एतमाद हासिल हो जाता है कि यार मैंने सदका कर दिया है, अब इंशाअल्लाह मैं इससे महफूज रहूँगा। तो वो जो एक एतमाद है, जो तवक्कुल का पैदा होना है, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने भी देखा होगा, हमने देखा है कि बड़ी मुसीबत आती है, सदका करके लोग बड़े मुतमईन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब जो है ना मैं महफूज रहूँगा। तो एक नफ्सियाती तौर पर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए बार बार
अर्ज़ किया जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सदका दें ताकि परेशानियां दूर हों। मदनी चैनल के नाजरीन, तो सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए, इंशाअल्लाह काफ़ी सारी मुश्किलात और परेशानियों से इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। हुज़ूर, एक ख्वाब है कि ख्वाब में मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, इसकी क्या ताबीर है? ये ख्वाब अच्छा नहीं होता और इसकी कई ताबीरें हैं, और एक ताबीर ये भी है कि बंदा किसी गलत नज़रिए, अक़ीदे या गलत शरई मसले की तरफ जा रहा है। यानी रास्ते का भूल जाना, ये राह भूल जाना है, गुमराही की तरफ चले जाना है। अब ये डिपेंड करता है कि वो शख्स कैसा है, उसकी सोच क्या है। तो इसमें ज़ाहिर है कि स्पेसिफ़िक हमारी इतनी डिटेल में तो बात नहीं हुई इन साहब से जिन्होंने देखा है। तो जो भी हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक करवाएं और गौर करें। ख़ास तौर पर आजकल चूँकि मीडिया बहुत आम है, सेटेलाइट मीडिया तो था ही, सोशल मीडिया भी है, और सोशल मीडिया सेटेलाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेलगाम है। यानी जिसका जो दिल किया अपलोड कर दिया, जो दिल चाहा बोल दिया, कह दिया, और इसके नेगेटिव जो इम्पेक्ट्स हैं उसको मुल्क भी भुगत रहे हैं, इदारे भी भुगत रहे हैं, मुआशरा भी भुगत रहा है, सभी भुगत रहे हैं। और इन्हीं में से एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि हमारा कल्चर, हमारा जो मज़हबी शऊर है, जो मज़हब है, जो दीनी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी लोग बेरहरवी का शिकार हो रहे हैं। तो जिनका ये ख्वाब है उन्हें चाहिए कि वो गौर करें और किसकी तकरीर सुनते हैं, किसकी किताब पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना है इस्लामिकली, रिलीजियसली, इस पर गौर करें। और इसका बेहतरीन तरीका है, आप अगर कोई वाकई आशिक रसूल, सुन्नी आलिम दीन है, पॉपुलर है, आपको पता है कि ये किस तबके से इसका ताल्लुक़ है, आप उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है वो अननोन है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो ये करना चाहिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत राब्ता करें और उनसे आप मालूम करें कि हुज़ूर ये फ़लाँ राइटर है, क्या मैं इसकी किताब पढूं, या फ़लाँ स्पीकर है, क्या मैं इसकी तकरीर सुनूं, या फ़लाँ शख्स है जो मसाइल बयान करता है, तो क्या वाकई ये दुरुस्त मसाइल बयान करने वाला है। बिल्कुल। तो ये ऑथेंटिकेट अगर हो जाए तब तो आप उसको पढ़ें, सुनें, जो भी करें। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उससे अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इल्मी तौर पर इस काबिल नहीं कि उन्हें मसाइल बताने चाहिए, या नज़रियाती तौर पर वो दुरुस्त नहीं है, इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उनके अकायद व नज़रियात ही नहीं है। अब उन्हें सुनेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप आगे पीछे हो जाएंगे। अल्लाह पाक इन्हें भी महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। और जिस तरह हम अपनी दुनिया की या आम ज़िंदगी की चीज़ों में बहुत सेंसिटिव होते हैं, उससे कहीं बढ़कर हमें अपनी मजहबी और दीनी चीज़ों के बारे में सेंसिटिव और कॉन्शियस रहना चाहिए। अल्लाह करीम सब के लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए। हुज़ूर ये सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अरहम है। मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि हमारे घर के कमरे में एक जगह बिल्ली ने 12 बच्चे दिए हैं, मगर पता नहीं चला कब दिए हैं। जब 12 हो गए हैं तो जब पता चला है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? बिल्ली का ख्वाब में देखना। बिल्ली का यूँ देखना, इसकी कोई ख़ास ताबीर ज़हन में नहीं है, और ना ही बिल्ली का यूँ बच्चे देना, इसकी कोई ख़ास ताबीर ज़हन में है। इंशाल्लाह इसको नोट फरमा लें, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। वैसे बिल्ली का पता लगता नहीं है, जब बच्चों की आवाज़ें आती हैं तो फिर पता लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही आबादी में इजाफ़ा हो गया है। तो इंशाल्लाह इसको गौर करके फिर इंशाल्लाह अर्ज़ करें। सही। ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखा है कि हर नमाज पढ़ते हुए, ये नमाज जब भी पढ़ते हैं तो नमाज में यानी इनका चेहरा किबले की तरफ नहीं रहता, और ये बताते हैं कि कुछ दिन बाद भी इन्होंने ख्वाब देखा है कि बहुत से मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन चेहरा किबले की तरफ नहीं है। इसकी क्या ताबीर होगी? बहुत ख़तरनाक है ये ख्वाब। किबले से मुँह का फिर जाना ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इसमें मैं चाहूँगा इनसे कि आप ज़रूर रब्ता करें किसी मुफ्ती साहब से, और अपने कलाम पर, अपने जुमलों पर और अपने नज़रियात पर ज़रूर नज़र रखें। और बस मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा। बकिया इंशाल्लाह अगर आपने नंबर भेजा होगा तो कुछ मैं
कोशिश करूँगा अगर इनसे रब्ता हो जाए तो कुछ चीज़ें इन्हें अर्ज़ करनी होंगी। बहरहाल अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए और इस ख्वाब के बुरे असर से आपको महफूज फरमाए। एक लास्ट मैसेज भी हम ले लेते हैं। कह रहे हैं कि ख्वाब में ज़ोर ज़ोर से रोना, उसकी ताबीर बता दें क्या है? गम और तकलीफ़ की अलामत है, कोई मुश्किल दरपेश होने की दलील होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए हर तरह के गम से, दुख से, तकलीफ़ से। नमाज़ों की पाबंदी करें, दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कसरत से करें ताकि गम से, तकलीफ़ से, दुख से आप महफूज रहें। हम कॉल भी ले लेते हैं एक दो। जी कॉल दीजिएगा। ख्वाब में ना पानी और कद्दू बहुत आ रहे हैं, पानी भी बहुत है और देसी कद्दू जो है ना वो आ रहे हैं। जी हुजूर, देसी कद्दू देखे हैं और पानी बहुत ज़्यादा है। कद्दू शरीफ का देखना तो माशाअल्लाह बहुत मुबारक है। रिस्क में बरकत है, किसी दुख या तकलीफ़ में है अल्लाह पाक आसानी अता फ़रमाएगा। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फ़रमाएगा। अच्छा, पानी देखिए अभी जैसे मानसून की बारिशें हैं, सीज़न है, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, हो सकता है जिस इलाके में है वहाँ पर कसरत से पानी हो, तो उमूमी एतबार से इस तरह की चीज़ों की ताबीर नहीं हुआ करती। अलबत्ता अगर साफ़ और शफ़ाफ़ पानी देखा है तो वो अच्छा है, खुशखबरी मिलने की अलामत होती है। सही, एक कॉल और दे दीजिएगा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मुझे पैसे नजर आते हैं, इसका क्या मतलब? ख्वाब में पैसे देखते हैं, इसकी क्या ताबीर है? कोई ख़ास ताबीर नहीं है, और वैसे भी रुपए पैसे देखना ये कोई इतना अच्छा ख्वाब नहीं होता। तो अगर वाकई आपको हाजत है, ज़रूरत है, तंगी में है, परेशानी में है कि ख्वाब में भी पैसे ही देख रहे हैं, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें रिस्क में बरकत के लिए। और एक रिसाला है मुख्तसर सा है, मैं चाहूँगा ये भी पढ़ें और जितने नाज़रीन हैं सब पढ़ें। और ख़ास तौर पर जिसको अपने रिस्क में, रोज़ी में बरकत चाहिए और तंगी है, उसे नजात चाहिए, तो ये ज़रूर पढ़ें। तंग दस्ती के असबाब, हम ये तो कोशिश करते हैं कि मेरा आमदनी जो है वो बढ़ जाए और रिस्क में बरकत हो जाए, लेकिन वो असबाब के जो तंगदस्ती के सबब हुआ करते हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो कम होती है। तो ये वो रिसाला है कि जिसको हर शख्स को पढ़ना इंशाअल्लाह मुफीद होगा। तंगदस्ती के असबाब मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं, और उम्मीद है मकतबतुल मदीना की वेबसाइट पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, फ्री डाउनलोड कर लें और कम से कम एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ें। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सिलसिला मुलाहिज़ा फरमाया, उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट सिलसिले के साथ फिर हाज़िर होंगे। कोशिश कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा कि सिलसिला आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा ही लगा होगा, और अगर कोई कमी बेशी रही होगी तो आप फ़ीडबैक देंगे तो इंशाअल्लाह उसको बेहतर बनाएंगे। मदनी चैनल देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे।